next class on the unit and measurements. The next aspect is error in the measurement. So when a physical quantity is measured using some instruments, there is always a possibility of some kind of an error. एरर होना एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, बहुत ही आम चीज़ है. एरर होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि एरर हो रही है? सो टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल से a group of students, समझो 5-10 students asked to take a reading of a temperature of a certain object or a medium or a water, for example say. Just give them a thermometer. Same thermometer is handed over to them one by one. एक के बाद एक सबको थर्मोमीटर देंगे, सब लोग रीडिंग देंगे. तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि कोई समझो रीडिंग लेके आया कि इट इज़ अ 30.1 डिग्री सेल्सियस. Somebody is recording it as a 30 डिग्री सेल्सियस. Someone says that no, it is a 29.1 डिग्री सेल्सियस. तो सही रीडिंग किसका लेना है? तो ये दिखाता है कि कुछ न कुछ एरर हुआ है, कुछ न कुछ मेजरमेंट में कुछ एरर आई है. वो एरर के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं. दिस लेक्चर इज नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दैट एरर. वो एरर के क्या सोर्सेस है? पर्सन्स की टेक्निक में भी गलती हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ किसी तरह का कुछ एरर हो सकता है. तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी एरर आ सकती है ना. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत बार स्प्रिंग्स लगे हुए रहते हैं, वो स्प्रिंग कभी कभी परमानेंटली इलोंगेट हो जाते हैं ओवर द पीरियड. सो दे आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ अ ड्रिफ्ट और परमानेंट इलोंगेशंस, तो वो भी हो सकता है. तो सब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सो दिस आर द वेरियस सोर्सेज. लेकिन इंस्ट्रूमेंट फिर कुछ एररनेस यहाँ पे हमें रीडिंग दे सकता है. पॉइंट इज नॉट दैट कि इंस्ट्रूमेंट ने एररनेस रीडिंग दिया. पॉइंट इज दैट कि हमें वो एरर को इवेल्यूएट करना है, हमें वो एरर को इवेल्यूएट करना और फिर उसको कैलकुलेशन में कंसिडरेशन में लेना है. बिकॉज इट्स अ वेरी ऑब्वियस कि error that occurs in one quantity is overlooked, then there is a full possibility that this error will propagate. This will propagate to the next quantity. मानो आपका कोई मास मेजरमेंट में एरर आया और समझो वो मास आप डेंसिटी के लिए यूज करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी आप कैलकुलेट करने वाला है ये एररनियस मास यूज करके तो डेंसिटी में एरर चला जाएगा. मान लो ये डेंसिटी किसी प्रेशर कैलकुलेशन में जा रही है, तो वो डेंसिटी एरर वाली प्रेशर में चले जाएगी, तो वहां से प्रेशर में आ जाएगा. इस तरह से एरर आगे बढ़ती रहेगी. तो वो एक दूसरा उसका एस्पेक्ट है. तो मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमें एरर को इवेल्युएट करना है, जानना है कि भाई कितना एरर हुआ है और फिर उसको कैलकुलेशन में या उसको कंसिडर कर लिया जाएगा. ठीक है. और हम ऑलवेज चाहते हैं कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड एज कि भाई ये उसका वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू में इतना प्लस और माइनस एरर हो सकता है. कि भाई दिस इज द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी बट there is not a surety one. It means it is not a sure one. उसमें इतना एरर हो सकता है, प्लस और माइनस 0.1, प्लस और माइनस 0.2. तो ये जो है ये कुछ मेथड्स यहाँ से है, देखो स्टडी करते हैं. मैंने जैसे कहा कि एरर के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं. कुछ एरर को नाम दिया गया सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टम में ही जनरेट होता है. दैट इज बेसिकली जनरेटेड इन द सिस्टम इटसेल्फ. उसका निकालना मतलब जस्ट टू एलिमिनेट सच एरर इज अ डैम इजी. थोड़ा इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग करेंगे वो निकल जाएगा. तो सिस्टमेटिक एरर. दूसरा होता है रैंडम एरर. रैंडम एरर के बहुत सारी मतलब सोर्सेस है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. जैसे कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आया, ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है. तो वो रैंडम एरर है. रैंडम एरर को इवेल्यूएट करना बहुत ही तकलीफ है, मतलब इट इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क कमिंग टू मेजर द रैंडम एरर. तो ठीक है, देखते हैं कैसे एरर को इवेल्यूएट किया जाए. तो कुछ मेथड्स यहाँ पे निकाल के रखी हम लोगों ने, व्हाट आर नोन एज द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशंस ऑफ दिस एरर्स. अलग अलग स्केल पे हम लोग एरर को इवैल्यूएट करते हैं. वन दैट इज नोन एज एन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड इज अ रिलेटिव एरर एंड थर्ड वन इज नोन एज अ परसेंटेज एरर. इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अब देखते हैं कि क्या है एब्सोल्यूट एरर. तो सुनो मेरी बात, कुछ एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं. एक समझो हम लोग लैब में एक लेंथ मेजर कर रहे हैं. सपोज वी आर मेजरिंग ए लेंथ और आपको श्योरली पता है कि द लेंथ इज अ 10 सेंटीमीटर है. आपको कंफर्मली पता है 10 सेंटीमीटर. लेकिन एक स्टूडेंट लेंथ लेके आ रहा है दैट इज अ 10.1 सेंटीमीटर. तो आप कहेंगे यस ये स्टूडेंट्स का रीडिंग है, दिस इज अ रीडिंग, दिस इज बेसिकली द, हमें पता है कि उसका वैल्यू इतना होना चाहिए. ठीक है. तो ये जो 10.1 जो है ये एररनेस रीडिंग है. उसमें कितने का एरर आ गया? दैट इज अ 0.1. कैसे निकाला? तो आपने कुछ डिफरेंस लिया. जो हमें पता जो वैल्यू है कि भाई हम कंफर्मली बता सकते कि भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है. सच अ वैल्यू इन द फिजिक्स नोन एज अ ट्रू वैल्यू. उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू. जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग लेते हैं
दैट इज नोन एज अ मेजर्ड वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड अ मेजर्ड वैल्यू। और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो हमें 0.1 मिला है, दैट इज नोन एज एन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसा डिफाइन किया जाता है? सो एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग, इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन, हम अभी एब्रिविएशन यूज करके लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मोड लगाने का रीजन ये है कि एरर ऑलवेज पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ये उसका मान लो ये उसका ट्रू वैल्यू है जो हमें पता है, एंड सपोज इट इज अ मेजर्ड वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट से दिया गया रीडिंग है, तो उन दोनों के बीच का जो रीडिंग है, और मतलब उन दोनों के बीच का करेक्शंस डिफरेंस है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज नोन एज एन एब्सोल्यूट एरर। उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जब वो एब्सोल्यूट एरर को समझो आप उसको रिलेटिव स्केल पे प्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई ओके 10 सेंटीमीटर में 0.1 का एरर आया, 10 सेंटीमीटर में 0.1 का एरर आया, सो 0.1 एरर ऑन द 10 सेंटीमीटर। तो जब आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि भाई दिस इज द एरर अकर्ड 0.1, लेकिन कितने में? 10 में। तो ऐसे जब दिखाते कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, कि भाई इतना एरर हुआ लेकिन 10 सेंटीमीटर पे, इस तरह से जब प्रेजेंटेशन लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज एन रिलेटिव एरर, मतलब एरर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, एरर इन कंपैरिजन विद द ट्रू वैल्यू। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज अ रिलेटिव एरर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रिलेटिव एरर इज नथिंग, इट इज एब्सोल्यूट एरर आपका जो आ रहा है, आप ऐसे बोलो, डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ट्रू वैल्यू। तो ये उसका रिलेटिव हो जाएगा, वो ऑलवेज फ्रैक्शन में ही आएगा आंसर, दैट इज ऑलवेज इन द फ्रैक्शंस। परसेंटेज एरर इज वेरी मच सिमिलर टू द रिलेटिव एरर। कभी कभी रिजल्ट को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, मान लो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो दैट बिकम्स अ परसेंटेज एरर। समझो यहाँ पे जो आपको देखो, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? दैट इज अ 0.01। यहाँ पे रिलेटिव एरर का कितना आंसर आ रहा है? इसका आपका आंसर आ रहा है दैट इज अ 0.01। जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज अ 1। तो आप कह सकते हैं रिलेटिव एरर इज अ 0.01, but percentage error is a 1%। सो परसेंटेज एरर इज नथिंग, इट इज अ रिलेटिव एरर, हम लोग उसको RE कह देंगे। जो रिलेटिव एरर का रीडिंग है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज, परसेंट मतलब 100, तो परसेंटेज में कितना है? तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो भाई दिस आर द थ्री वेज ऑफ व्हाट? इवैल्यूएटिंग द एरर। एक के बाद एक हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर ही आपको डिटेल में देखना, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस एरर्स आर प्रोपेगेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एरर को इवेल्यूएट करने के आपके पास कैलकुलस के तरीके भी हो सकते हैं, दैट इज नोन एज अ डिफरेंशिएशंस, या फिर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। हम पहले नॉर्मल एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे। तो चलो एब्सोल्यूट एरर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसे उसको इवेल्यूएट किया जाए। सो दैट इज एन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इन मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट्स हमें ट्रू वैल्यू तो पता ही नहीं रहती। आपने समझो एक 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, 10 स्टूडेंट एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो हर बच्चा अलग अलग रीडिंग लेके आ रहा है। समझो टेम्परेचर मेजर करा 30.1, 29.1, 30, तो फिर सही किसका लिया जाए? ट्रू वैल्यू किसका लिया जाए? तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि इन मेजर ऑफ द मेजरमेंट्स ट्रू वैल्यू इज नॉट एट ऑल अवेलेबल। ट्रू वैल्यू कभी अवेलेबल रहती ही नहीं, ट्रू वैल्यू कभी अवेलेबल नहीं रहती, हमें एज्यूम करनी पड़ती है। तो एजम्पशंस के लिए एक फंडा निकाला। देखो एक सीधी सी ये लॉजिक है कि अगर आपको पता नहीं है कि भाई किस स्टूडेंट का ज्यादा करेक्ट मेजरमेंट है, वी डू नॉट नो, और हमें ट्रू वैल्यू भी पता नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी के, तो हमारे पास एक ये मेथड है। हमारा लॉजिक कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो। आप कहेंगे चलो 2 रीडिंग लेते हैं और उसके एवरेज करेंगे, या फिर हम लोग 10 रीडिंग लेंगे और उसके एवरेज करेंगे। तो हम कहेंगे कि ऑब्वियसली 10 रीडिंग लेंगे और उसके एवरेज करेंगे तो वो हमारी जो ट्रू वैल्यू जो होगी उसके बहुत क्लोज होगी, दैट इज वेरी मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, क्योंकि हम लोग सब एरर का एवरेज आउट करके चल रहे हैं। तो वहां पे हमारा ट्रू वैल्यू के पास रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? तो एब्सोल्यूट एरर का इवोल्यूशंस का कुछ इस तरह से तरीका है कि मान लो कि ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मेजर कर रहे हैं या फिर आप लेबोरेटरी में रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या कुछ भी मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट मतलब ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी टेक द मल्टीपल रीडिंग्स। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का अभी डेफिनेशन तो हो चुका है, दैट इज अ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन ट्रू वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, ट्रू वैल्यू तो पता ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड निकाला है। हम लोगों ने क्या कहा कि ट्रू वैल्यू जो है उसको हम लोग इस तरह से देंगे,
द ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, इट इज अ एवरेज ऑफ, मैंने एवीजी लिखा है, दैट इज एवरेज ऑफ ऑल मेजरमेंट्स। उसको हम लोगों ने ऐसे कहा कि लेट्स टेक द एवरेज ऑफ ऑल मेजरमेंट्स एज द ट्रू वैल्यू। अब समझो हम लोगों ने अलग अलग रीडिंग लिए कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के, तो समझो कुछ इवेल्यूट करने के लिए मैंने ऐसे रीडिंग लिए, A1 इज माय फर्स्ट रीडिंग, फिर A2 इज माय सेकंड रीडिंग, A3 इज माय थर्ड रीडिंग एंड सो ऑन। आई हैव टेकन द n नंबर ऑफ रीडिंग्स मैंने ले लिए। तो ठीक है, चलो उसका ट्रू वैल्यू फिर किसा लिखा जाएगा? सो ट्रू वैल्यू जिसको हम लोग दिखाएंगे A बार। सो A बार इज अ ट्रू वैल्यू। कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, दैट इज A1 मैथमेटिकल एवरेज है, दैट इज एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स अप टू प्लस AN डिवाइडेड बाय वी हैव टेकन n नंबर ऑफ रीडिंग्स। हम लोगों ने n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए, तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रू वैल्यू निकाली। मतलब ये ट्रू वैल्यू माना है हमने, दिस इज जस्ट एन एज्यूम्ड वन, कि ऐसा जो मैथमेटिकल एवरेज जो आती है उसे हम लोग ट्रू वैल्यू लेके चलते। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे इन एवरी रीडिंग। हर रीडिंग में हम लोग एब्सोल्यूट एरर के लिए जाएंगे। सो चलो करते हैं, चलो। सो दैट इज एन एब्सोल्यूट एरर बट इन एवरी रीडिंग, हर रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में कितना, सेकंड रीडिंग में कितना, ठीक है। तो चलो एब्सोल्यूट एरर उसको मैं दिखाता हूं, समझो डेल्टा A1। व्हाट इज डेल्टा A1? इट इज एन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अभी ट्रू वैल्यू तो इतना आ चुका है, ओके। तो हमेशा हमें एरर हमेशा हम लोग पॉजिटिव में वर्कआउट करते हैं। सो दैट मींस दैट इज अ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी फर्स्ट रीडिंग में निकाला जा रहा है, तो हम लोग फर्स्ट रीडिंग का जैसे A बार माइनस A1, ठीक है। दूसरे में हम लोग निकालेंगे, समझो दूसरे में कितना एब्सोल्यूट एरर रहा है, दैट इज अ ट्रू वैल्यू, दैट इज A बार माइनस A2 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम लोग चले तो nth में कितना आएगा, दैट इज A बार माइनस AN। तो ये सारी आपको एब्सोल्यूट एरर्स मिल रही है इन इंडिविजुअल रीडिंग्स। अभी इतनी सारी एरर्स आएगी, मतलब हर रीडिंग में एरर है, हर रीडिंग में एरर है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चलो इन सब का भी एवरेज निकाल दिया जाए। लेट्स हैव एवरेज ऑफ ऑल दिस एरर्स। तो हम लोग इन सब का एवरेज निकालेंगे और उसको बोल देंगे दैट इज अ डेल्टा A बार, दैट इज अ एवरेज एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको क्या कह देंगे हम लोग, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। उसे हम लोग कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सो दैट इज अ डेल्टा A बार। कैसे निकाली जाएगी? ये सारी जो इंडिविजुअल जो मुझे एब्सोल्यूट एरर्स मिले, इंडिविजुअल इन द सेंस दिस आर द एरर्स इन द इंडिविजुअल रीडिंग्स। A1 में कितना हुआ, A2 में कितना हुआ, A3 में कितना हुआ, विद द असम्पशंस कि दिस इज अ ट्रू वैल्यू। तो इन सब का मैं एवरेज निकाल दूं, दैट इज दैट इज अ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। ऐसा ऐसा मुझे n नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन n नंबर ऑफ रीडिंग्स मुझे मिल चुकी है, डिवाइडेड बाय व्हाट, n। तो ये मेरा हो गया दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब आपने जो ट्रू वैल्यू जो निकाली है, ये ट्रू वैल्यू जो निकाली, ये ट्रू वैल्यू में इतनी एरर हो सकती है, इतनी एरर हो सकती है। तो आपको फाइनल रिजल्ट कैसे दिखाना होगा वो भी इंटरेस्टिंग है। तो वी ऑलवेज क्वाट द फाइनल रिजल्ट एज, हमारा फाइनल रिजल्ट होगा कि भाई ये हमारा ट्रू वैल्यू है, लेकिन ये एकदम श्योरली इतना ही नहीं है, उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, या तो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर। मतलब इसमें इतनी एरर की गुंजाइश है, दैट इज अ प्लस और माइनस डेल्टा A बार, दैट इज अ प्लस और माइनस डेल्टा। तो हम लोग ऑलवेज इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। आई मीन, ठीक है, तो समझ में आएगा कि कैसे उसका निकाला जाता है एब्सोल्यूट एरर। देन विल टेक द रिलेटिव एरर्स केस आल्सो, फिर हम लोग रिलेटिव एरर भी देखेंगे। चलो एक एग्जांपल देख लिया जाए। हम कहते हैं कि चलो हम लोगों ने कुछ लेंथ मेजर करनी है। समझो एक स्केल ले लिया अपना, नॉर्मल स्केल जो आपका मिनिमम mm स्केल पे मेजर करता है, करेक्ट और नॉट? mm स्केल पे मेजर करता है ना, तो वो mm स्केल वाले, समझो मैंने लेंथ कुछ मेजर की है, कुछ मुझे रीडिंग इस तरह से मिला, सपोज इट इज अ 10.2 सेंटीमीटर मिला, देन आई गॉट द 10.8 सेंटीमीटर कुछ मिला है, देन आई गॉट द 10.0 सेंटीमीटर भी कुछ मुझे मिला है, बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से आ रहा है, देन इट इज अ 10.5 सेंटीमीटर मुझे मिला है। Following that what I'm saying, I mean, ठीक है, ऐसे फिर और एक मैंने रीडिंग लिया, so that is also getting as a 10.5 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ 5 रीडिंग्स लिए मैंने, 5 स्टूडेंट्स ने ऐसा समझो 5 रीडिंग लिया, या फिर एक ही स्टूडेंट ने ऐसा 5 रीडिंग्स लिए, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग्स हो गए, विच आर बेसिकली कंपेयर्ड विद दिस A1 A2 AN के साथ में कंपेयर करेंगे। अच्छा ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, दैट इज अ ट्रू वैल्यू ढूंढना। ये हमारी ट्रू वैल्यू, हमें पता नहीं है कि कौन सा ट्रू वैल्यू है, and as I said, I mean in most of the time it is always an unknown, वो तो unknown है।
तो चलो उसका ट्रू वैल्यू निकाला जाए। कैसे करेंगे, ये सारे रीडिंग का टोटल कर दिया जाए। दैट इज 10.2 प्लस 10.8 प्लस 10.0 प्लस 10.5 प्लस अगेन इट इज 10.5, ऐसे निकाला जाए। एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी रीडिंग्स वी हैव टेकन द 5 रीडिंग्स। तो इनका टोटल लगा दिया जाए। दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज 50। And what about this one? 8 plus 2 10, 10 plus 10, that is 22. So that means that it is 50 plus this divided by 5, by correct or not? बराबर ना, 8.8.2, that is 0.1. One more, I mean, that is okay, fine. So 0.8 plus 0.2, 1, 1, 2. So that is 52 by 5. अरे correct or not? It is 52 upon 5. भाई agree or not? तो ये कुछ हमें मिल रहा है। चलो उसको भी थोड़ा सिंपल करके लिख दिया जाए। तो that is 5, that is somewhere around 10.4 होगा ये। Is it a 10.4? चेक करो। Yes, it is a 10.4 centimeter. Agree or not? It is a 10.4 centimeter. अब सुनो मेरी बात, अब हमें क्या करना, we have to find out the absolute errors in the individual readings. The absolute errors in the individual readings करते हैं। So look at that. That is a delta A1 कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब ये कैलकुलेशंस पे आ जाएगा। दैट इज 10.4 माइनस फर्स्ट रीडिंग इज 10.8 बाय करेक्ट और नॉट, दैट इज 0.4। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में करना होगा। डेल्टा A2 दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड रीडिंग, इट इज आल्सो 10.4 माइनस सेकंड रीडिंग इज sorry, first one is a 10.2 था, it is a 10.2, so we'll take it as a 10.2. second reading is a 10.8, so it is a 0.4. so is, तो आपको हर रीडिंग में ऐसे कैलकुलेट करना होगा। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया जाए बिकॉज इट इज जस्ट एडिशन समेशन। तो और क्या है, तो डेल्टा A3 क्या होगा, हर किसी को 10.4 से डिफरेंस कंपेयर करेंगे। सो दैट इज a 0.4 बाय करेक्ट और नॉट। इसका कितना होगा, that is a 0.1, yes it is a 0.1, okay। and last one delta A5, that is also the 0.1 by agree or not। तो ये सारे आपके क्या है, this all are in fact the absolute errors in all the 5 readings, in all the 5 readings। मेथड क्या कहता है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब इन सारी आपको जो भी एरर्स मिले उनका क्या करना है, हमें एवरेज करना है। चलो तो हम लोग एवरेज कर लेते हैं। लेट्स सी, हम लोग एवरेज यहां पे करेंगे, एवरेज यहां पे चलाते हैं। चलो आ जाओ, लेट्स सी हाउ टू हैव द एवरेज। सो देयरफॉर एवरेज इन सारे रीडिंग्स का एवरेज कर लो। सो दैट इज 0.2 प्लस 0.4 है ना, सबका एवरेज करना, प्लस अगेन इट इज 0.4 प्लस इट इज 0.1 प्लस 0.1। कितने रीडिंग्स ले हम लोगों ने, 5 रीडिंग्स ले। सो दैट इज बेसिकली द एवरेज। जो भी रिजल्ट आए आप कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज 4 प्लस 4 8 9 10 एंड दिस इज 2, राइट। सो इट इज 1.2 by 5। इट इज हाउ मच, इट इज 1.2 by 5, करेक्ट और नॉट। 4 4 8 10 10 एंड दिस इज 2 more, so that is 1.2 by 5। जो भी है फिर आंसर आएगा। तो ठीक है, तो फिर फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, therefore फाइनल रिजल्ट in that case then final result will be what it is। फाइनल रिजल्ट को कैसे लिखा जाएगा, आपने कैसे ट्रू वैल्यू लाया, दैट इज 10.4, लेकिन हम लोग श्योर नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, कितना, तो दिस आंसर दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 5, इतना उसमें प्लस माइनस हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी evaluate what, that is a absolute error and we got the final result। ठीक है, मैंने कहा दूसरे भी मेथड है, दैट इज मतलब कभी कभी एरर को हम लोग रिलेटिव स्केल पे भी दिखाते हैं। तो रिलेटिव स्केल पे एरर को दिखाना मतलब क्या, तो दैट इज आल्सो द सिंपल वन। आपका जो एब्सोल्यूट एरर जो आया है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया हमारा, दैट इज एन एब्सोल्यूट एरर, उसको समझो ट्रू वैल्यू को कंपेयर में दिखाया जाए। मतलब ये जो डेल्टा ए बार जो आया उसको समझो आपकी जो ट्रू वैल्यू उसके साथ में दिखाया जाए। सो दैट इज नोन एज एन रिलेटिव एरर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रिलेटिव एरर इज नथिंग। रिलेटिव एरर हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज जो आपका एब्सोल्यूट एरर लेकिन मीन होना चाहिए, इट्स एब्सोल्यूट मीन एरर। ठीक है, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, से दिस इज एब्सोल्यूट मीन एरर, बार बताता है कि एवरेज है, तो एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। जब उसको आप कंपेयर कर लेंगे ट्रू वैल्यू के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज अ रिलेटिव एरर। जैसे कि यहाँ पे आपका है 1.2 by 5, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर कितना होगा, तो रिलेटिव एरर इज दैट इज 1.2 upon 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू कितना मिल चुका है,
दैट इज 10.4, तो ये आपका रिलेटिव एरर होगा। अगर उसमें आपने समझो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज मल्टीप्लाइड विद 100, सो दैट इज अ परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एरर को इवेल्युएट करते हैं। Suppose a physical quantity is having some error in its measurement, so there is a full possibility, as I said, that this error will propagate into the next physical quantity when it is taken into considerations or when it is taken into some other calculation. जैसे मैंने कहा ना, आपका मास अगर समझो कुछ एरर दिखा रहा है तो मास अपने डेंसिटी में यूज किया तो एरर डेंसिटी में चली जाएगी, वहां से आप प्रेशर के लिए चले जाएंगे तो वहां से प्रेशर में एरर आ जाएगी। ऐसे जो एरर जो आगे बढ़ती रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रोपेगेशंस ऑफ एरर, एरर आगे जा रही है। और हम लोग ऐसा कहते हैं दैट इज एरर इन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब ये तो ठीक है, एक क्वांटिटी होती, समझो कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशंस में बहुत सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको आपको मेजर करना होता है, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी मेजर करना, वॉल्यूम भी मेजर करना, मास में भी एरर आई, वॉल्यूम में भी एरर आई, तो डेंसिटी में कितनी एरर होगी, समझ रहे। तो इस तरह से हमें करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इसके लिए प्रोपेगेशंस एरर का स्टडी करने के लिए, स्टडी को 2-3 पार्ट में हम लोगों ने किया हुआ है। वन इज बेसिकली द मेथड फॉर डीलिंग विद प्रोपेगेशंस ऑफ एरर इन एडिशन सब्ट्रैक्शंस टाइप ऑफ रिलेशंस, जहां पे प्लस माइनस वाले जो रिलेशंस आते हैं उनके साथ में कैसे काम किया जाए। आपको सिर्फ समरी याद रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट इज ओनली द यूजफुल थिंग नीडेड। फॉर एग्जाम्पल से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी z ऐसे ही ले लिया गया, सपोज वो फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी के एडिशन से आए हुए हैं, जैसे ऐसे आप लिखते हैं ना, दैट इज अ लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस, है ना, करेक्ट और नॉट। तो ऐसे तो a प्लस बी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर किया गया लेकिन उनमें कुछ एरर आ चुकी है, तो हमें जानना है कि z में कितनी एरर होगी। तो जब भी इक्वेशंस एडिशंस वाला हो या इक्वेशंस सब्ट्रैक्शंस वाला हो, आप सिर्फ समरी को याद रखियो, या फिर इक्वेशंस सब्ट्रैक्शंस वाला हो, समझो z को लाया गया है a माइनस बी से लाया गया है, सो जब भी इक्वेशन सब्ट्रैक्शन वाला हो, सो इन दैट केस इसमें एरर कैसे दी जाती है, सो एरर इन डेल्टा z इज इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b, इवन इफ द इक्वेशन इज हैविंग अ सब्ट्रैक्शंस। अगर सब्ट्रैक्शंस भी होगा तो भी आप एरर को कभी भी डिडक्ट नहीं करेंगे, आप माइनस नहीं करेंगे, एरर्स आर ऑलवेज 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 एडिटिव। क्यों ऐसा क्यों है, एरर्स आर व्हाई ऑलवेज एडिटिव? तो भाई हमें किस में इंटरेस्ट है, आर वी इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम एरर और मिनिमम एरर? तो वी आर सर्टेनली इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हमें चाहिए कि कितना मैक्सिमम एरर है ताकि हम लोग ज्यादा सेफ साइड में रह सके कि भाई ओके ये मेजरमेंट में इतना मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो ऑब्जर्वर को ऑलवेज इंटरेस्ट होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना निकल के बाहर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव यूज करना है। इन शॉर्ट उसको लिखा जाता है कि एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। उसको एक लाइन में हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, एरर्स आर ऑलवेज 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 एडिटिव। आप कहेंगे सर इतना ही होगा, देखो एक लॉजिक से सेट करते हैं। समझो एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, समझो आप ए मेजर कर रहे हैं, ए का कुछ मान लो 2 सेंटीमीटर है और बी जो है समझो 4 सेंटीमीटर है, या कुछ भी 4 यूनिट है, समझ लो 4 यूनिट। समझो ए में एरर आ रहा है, मान लो ए में एरर आ रहा है 0.2 का एरर आ रहा है और 4 में एरर कुछ आ रहा है 0.1 का प्लस माइनस एरर आ सकता है। यहां पे भी ए में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरह से यूज किए गए हैं कि ए में प्लस माइनस 0.2 का एरर आ रहा है और बी में प्लस माइनस 0.1 का एरर आ रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ अगर इक्वेशन आप a प्लस बी यूज करें तो मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है? देखो या तो आप मेजर कर सकते हैं, लुक एट हियर, या तो आप मेजर कर सकते हैं 2.2 या फिर ऑन डाउन साइड यू कैन मेजर इट एज अ 1.8। प्लस और माइनस 0.2 का मतलब ये हुआ, या तो आप 2.2 मेजर करेंगे या 1.8 मेजर करेंगे। इस तरफ भी इस तरह से ऐसे ही होगा, इधर यू मेजर इट एज अ 4.1 और यू मेजर इट एज अ ऑन द डाउन साइड दैट इज अ 3.9। ठीक है, अब इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशंस आप सेट कर लो, you just take one from here, one from here, one from here and one from here and find out कि maximum possible error कितना हो सकता है। देखो 2 + 4 का रिजल्ट आपका 6 ही आ रहा है, ठीक है 6। अब इन दोनों में से कोई भी आप सेट कर लो, जस्ट टेक एनी टू। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, समझो मैंने ये लिया कि भाई यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे भी दोनों प्लस में ऐसे आ रहा है, तो 2.2 प्लस दिस दैट इज 6.3। तो 6.3 और इसके बीच में डिफरेंस कितना, 0.3। एरर 6 मिलना चाहिए था, मुझे 6.3 मिल रहा है, मतलब 0.3 का एरर आ गया, करेक्ट, एरर ऐड होगी। आप कोई भी दो ले लो, आप कहेंगे चलो सर एक
नीचे वाला लेते हैं, मतलब एक में कुछ नेगेटिव एरर है, एक में पॉजिटिव एरर है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर लो तो भी आपका 0.3, आप 0.3 से ऊपर जा ही नहीं सकते। कौन सा भी कॉम्बिनेशन यहाँ से उठा लो, आप इसके साथ में इसका ले लो, इसके साथ में इसका ले लो, इसके साथ में इसका ले लो, किसी का भी ले लो, आप 0.3 से ऊपर जा ही नहीं सकते। उससे कम हो सकता है लेकिन ऊपर उससे नहीं जा सकता है। आप कहेंगे सर ये तो a प्लस बी का इक्वेशन है, अगर a माइनस बी का इक्वेशन होता तो चलो a माइनस बी की जगह पे मैं कहूंगा वो b माइनस a है, ऐसा मान लो, क्योंकि b यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा बढ़ा लिया है ना, तो समझो b माइनस a है, तो b माइनस a का रिजल्ट मुझे कितना मिलना चाहिए 2। वापस आप सारे कॉम्बिनेशंस ले लो और इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको करो, इसमें से इसको करो, या इसमें से इसको करो, इसमें से इसको करो, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2.2, मतलब 0.2 से ज्यादा, सॉरी 0.3 से ज्यादा डिफरेंस मिलने वाला ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन सेट कर लो, जस्ट टेक एनी कॉम्बिनेशंस, कोई भी कॉम्बिनेशंस ले लो, आप ये दोनों के बीच में, ये और एररनेस रीडिंग, इन दोनों के बीच में जो आपको जो डिफरेंस मिलने वाला वो 0.3 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। नीचे हो सकता है, इट मे बी लेस देन दैट but not the greater than that. That's why we are saying that कि errors are always additive. Errors कैसी होगी हमेशा? It is always a additive one. तो addition subtraction में याद रखना। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा, समझो एडिशन इक्वेशंस में कोई मल्टीप्लायर अपीयर हो रहे तो भाई यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। मान लो कि z इज इक्वल टू कुछ इस तरह से इक्वेशंस कुछ आ रहा है, मान लो इट इज a m into a plus it is a n into b, तो in that case evaluations of an absolute error should be like this, it is a m times delta a plus it is a n times delta b। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप समझो x स्क्वायर का पैरामीटर मेजर कर रहे हैं, सपोज यूर मेजरिंग के पैरामीटर्स दैट इज l and b, तो उसकी पैरामीटर कितनी होती है रे बाबा? इट इज 2l प्लस इट इज अ 2b, इट्स अ पैरामीटर इज अ 2l प्लस 2b। समझो आपने कुछ स्केल यूज किया, कुछ एरर वाला स्केल यूज किया, तो एरर इन पैरामीटर इट इज इक्वल टू देन 2 into absolute error in this and 2 into absolute error। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर को आपको ध्यान में लेना होगा। सो इन एडिशन सब्ट्रैक्शंस वी रिलाई ऑन द एब्सोल्यूट एरर्स, हम लोग एब्सोल्यूट एरर पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हम लोग एब्सोल्यूट एरर को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी जगह पे आते हैं, सपोज इट इज अ ऑपरेशन इज, और समझो फिजिकल क्वांटिटी जो, सपोज एरर इन मल्टीप्लिकेशंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशंस, और मान लो ये डिविजन्स, एरर इन मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स। मतलब मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि z इज इक्वल टू इधर इट इज a into b है, या z इज इक्वल टू इट इज a by b है। इसको एक्चुअली इवेल्यूएट करने का तरीका तो कैलकुलस है, बट बीइंग एन 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपने 12 खत्म नहीं किया तो 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट को ये कैलकुलस नहीं समझ में आएगी, वरना ये कैसे इवेल्यूएट किया जाता है? दिस इज बेसिकली इवेल्यूएटेड यूजिंग ए कैलकुलस दैट इज अ डिफरेंशिएशंस। तो इसके लिए आप कैलकुलस ना देखते हुए सिर्फ आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से ही जाइए। सो इन बोथ द केसेस, ये हो या ये हो, दोनों केसेस में उसका रिलेटिव एरर ही निकाला जाएगा, दैट इज अ डेल्टा z बाय z, इट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन द z, फाइनल रिजल्ट इट इज इक्वल टू देन डेल्टा a बाय a प्लस इट इज अ डेल्टा b बाय b। चाहे इक्वेशंस मल्टीप्लिकेशंस वाला हो चाहे डिवीजन वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये कैलकुलस से लाया गया, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है या जो लोग कर चुके आगे उनको दिखा देता हूँ। लोग कहता है z इज इक्वल टू ए बी है, मैं दोनों तरफ log लेता हूँ, आई विल टेक ए log ऑन बोथ साइड्स, सो दैटफॉर log z इज इक्वल टू दैट इज अ log ए बी। log के रूल थोड़े आपको पता होने चाहिए। सो log ए बी इज रिटन एज अ log ए प्लस log बी। आई डिफरेंशिएट द इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, a का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में, b का b के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग ऐसे जब डिफरेंशिएशंस करेंगे, व्हेन वी डिफरेंशिएट, तो सी log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, उसका क्या होता है 1 अपॉन x, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो सिलो कदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं log x है और उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ddx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका एक लिखने का तरीका यह है, देखना d ऑफ ए log x, जिनको कैलकुलस समझ में आ रहा है उनके लिए, बाकी सारे ये रिजल्ट याद रखेंगे। दैट इज अ dx अपॉन x, को यहाँ पे लिख दिया, दैट इज अ dx अपॉन x। तो जहां पे log z जहां पे दिखाई दे रहा, क्या मैं लिख सकता हूं वहां पे दैट इज अ dz बाय z, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पे log a दिखाई दे रहा वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज अ da बाय a। क्या जहां पे log b दिखाई दे रहा वहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज अ db बाय b, ठीक है।
ये डिफरेंशिएशंस के सिंबल्स कब यूज किए जाते हैं? When that change is a very small, जब ये बहुत d है मतलब बहुत ही कम एरर है a में, जब b में बहुत ही कम एरर है, तब जब वैल्यू एरर जब सिग्निफिकेंट होती है तो डिफरेंशिएशंस के सिंबल ना यूज करते हुए हम लोग एक्चुअल सिंबल यूज करते हैं, दैट इज अ डेल्टा a बाय z, और डेल्टा सिंबल यूज करेंगे, डेल्टा a बाय a प्लस इट इज अ डेल्टा b बाय b। तो बस यही से आया है। इक्वेशंस अगर डिविजन्स वाला भी है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। क्यों? सुनो, अगर z इज इक्वल टू a बाय b होता, सपोज इट इज a बाय b, तो दैट इज अ log a माइनस log b, ठीक है, इट इज अ log a माइनस, लेकिन एरर तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए, लेकिन एरर तो कभी माइनस तो करनी ही नहीं है, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, हमें तो इंटरेस्ट है मैक्सिमम रिजल्ट में। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि इक्वेशंस मल्टीप्लिकेशंस वाला हो या डिविजन्स वाला हो, अगर कैलकुलस आता है तो ठीक है, लेकिन नहीं आता है, कैलकुलस इज बेसिकली यूजफुल इन डीलिंग विद सम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ गए कि जिनका आपको समझो ऐसे एरर इक्वेशंस को फ्रेम करना है, तो फिर ऐसे रटा हुआ रिजल्ट नहीं काम में आएगा, फिर आपको कैलकुलस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो जब आप फिजिक्स में और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इक्वेशंस के साथ में काम करना है, जहां पे अगर आपको ये इस तरह से आता है तो फिर आप आराम से निकल पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है, दैट इज दिस वन, कि भाई इन द मल्टीप्लिकेशंस एरर इज लाइक दिस। अब समझो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जैसे यहां पे कोई मल्टीप्लायर आया, अगर यहां पे भी कोई मल्टीप्लायर है, सपोज देयर इज अ मल्टीप्लायर ओवर हियर, मान लो कुछ ऐसे लिख लो कि भाई इट इज अ z इज इक्वल टू m इनटू इट इज अ a इनटू b, तो ये मल्टीप्लायर को रिलेटिव एरर में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है, उसको आपको ड्रॉप कर देना है। तो कोई बात नहीं, उसका भी इक्वेशन ऐसा ही लिखा जाएगा, m को ड्रॉप कर देंगे, इट इज अ रिलेटिव एरर इन a प्लस इट इज अ रिलेटिव एरर इन a b, उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। Is that correct? तो relative error in the final result, that is a z is equal to relative error in a plus relative error in a b। यहाँ पे मल्टीप्लायर को आपको बिल्कुल वेटेज नहीं देना है, कोई वेटेज नहीं देना है, तो उसको तरह यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। यहाँ पे लेकिन मल्टीप्लायर को कंसिडर करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब सुनो, ये हो गया मल्टीप्लीकेशंस में, और एक आपको काम पड़ सकता है, और वो होता है कैसे, दैट इज अ थर्ड वन, यहाँ पे कर लेता हूं, दैट इज थर्ड वन, कि समझो आपका इक्वेशंस में कुछ पावर्स दिखाई दे रहे हैं, सपोज फिजिकल क्वांटिटीज आर हैविंग सम पावर्स, कुछ पावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एरर इन सच अ एक्सप्रेशंस वेयर क्वांटिटीज आर हैविंग सम पावर्स ऑन इट, जैसे कि कोई ले लेता हूं, जब समझो कि एक z मुझे है, दैट इज सपोज इट इज a टू द पावर n, a टू द पावर n, इस तरह से। तो देखो जैसे मैंने कैलकुलस दिखाया, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देना। लेट्स टेक अ log, तो log z इज इक्वल टू n log a, log z इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ n log a, ठीक है, n log a। तो डिफरेंशिएशंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो क्या लिखा जाएगा, दैट इज अ dz बाय सॉरी इट्स अ dz बाय z इज इक्वल टू n dA बाय a। अगर ये चेंजेस काफी सिग्निफिकेंट है, थोड़े बड़े बड़े चेंजेस है, तो बेटर है आप ऐसे लिखो, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाय a डेल्टा n बाय, ठीक है। तो एरर इन पावर कैलकुलेशंस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो n है उसको आपको मल्टीप्लायर बना देना है, एंड देन द रिलेटिव एरर इन a, ठीक है। तो ये सारा अगर हम लोग कंबाइन कर ले तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी, सुनो ऐसा रैंडमली लिखा जाए, सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, कुछ इस तरह से दिया है कि भाई इट इज a क्यूब, अब पूरा जनरल में चलेगा, दैट इज a क्यूब इनटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट c, ऐसे कुछ आपको दिया हुआ है, और आपको बोला कि a b c तीनों में एरर हो चुका है, तो अब z में एरर लाइए, तो आप कैसे लाएंगे, दैट इज अ डेल्टा z बाय z, ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब रिलेटिव के लिए जाना होगा, ठीक है, सब कुछ साथ में मिला लो। देखो जहां पावर आता है वो पावर मल्टीप्लायर हो जाता है, सो दैट इज अ 3 इनटू डेल्टा a बाय a, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर प्लस दूसरा क्वांटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस में रिलेटिव एरर को आपको ऐड करते रहना, दूसरा फिर तीसरा ऐसे, देन b, लेकिन b का भी पावर, तो b का पावर का यहां से लाएंगे, दैट इज अ 2b मतलब डेल्टा b, दैट इज अ 2 इनटू एरर इन b डिवाइडेड बाय b, ठीक है। और यहां पे देखो इसको क्या इस तरह से कंसीडर मैं कर सकता हूं, दैट इज अ a क्यूब b स्क्वायर एंड c टू द पावर माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ है, तो जब आप उसको आगे लाएंगे तो माइनस मत लाना, उसको प्लस ही लेना, वाई,
क्योंकि हमें तो मैक्सिमम में इंटरेस्ट है, तो एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, सो इट इज अ प्लस हाफ ओनली, इट इज अ प्लस हाफ। एक तरह का मल्टीप्लायर तो हो गया, ठीक है, आई मीन मल्टीप्लिकेशन टाइप ऑफ इक्वेशन तो आ गया, एंड डेल्टा सी बाय सी। समझ में आ रहा है? आप कैलकुलस लेवल के भी कर सकते हैं, आप log z ले लो, log z इज इक्वल टू 3 log a प्लस 2 log b माइनस हाफ log c, 3 log a प्लस 2 log b माइनस हाफ log c। लेकिन माइनस का कोई प्लेस नहीं है एरर में, इसके लिए उसको निकाल दिया गया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट इज अ 3 da बाई 2 db बाई b हाफ dc बाई c। लेकिन सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं तो वो सिंबल निकाल के हम लोग ऐसे वाले सिंबल लगा लिए जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर अभी। तो भाई इस तरह से ये एरर का वर्कआउट होता है, ठीक है, दिस इज हाउ वी वर्क आउट द एरर्स। आई मीन एक और दिखा देता हूं, ठीक है, वहां पे भी थोड़ा देख लो। कभी कभी आपको एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस का कंबाइंड कुछ मिल जाता है, समझो एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन साथ में आ जाते हैं, एडिशंस मल्टीप्लिकेशन साथ में आ जाए, तो उसके साथ में कैसे काम करना है। मान लो कोई ऐसे दिया गया कि भाई a particular parameter radius is related to 6l square by h plus h। इस तरह से कुछ इक्वेशन आपको दिया गया, वहां पे ये कुछ लेंथ है, ये कुछ हाइट है, ये कुछ रेडियस है, जो भी है वो इस तरह से, और बताया गया कि यहाँ पे l और h दोनों में एरर आ चुका है, तो आपका r में कितना एरर आएगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सवाल नहीं है, एडिशंस का भी है। ऐसे केस में आप पूरे रिलेटिव एरर के लिए चले जाओ, जस्ट गो फॉर द रिलेटिव एरर। तो अब जब रिलेटिव एरर के लिए जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, दैट इज अ डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जब हम लोग रिलेटिव एरर के लिए जाते हैं तो मल्टीप्लायर को तो ड्रॉप कर दिया जाता है, तो उसको ड्रॉप कर दो, उसको ड्रॉप कर दो। ये पावर भी है, पावर का हमें आता है, दैट इज 2 into डेल्टा एल बाय एल। ओके फाइन, पहले इसके ऊपर ही ध्यान दो, ओनली दिस मच, 1 upon h है, कोई बात नहीं, मतलब उसको डिवीजन में लिया गया, सो दैट इज अ डेल्टा h बाय। ये सिर्फ इतना पार्ट का सिर्फ नेगोशिएशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी और एक बाकी है, सो दैट इज अ डेल्टा h बाय h, सो देयरफॉर इट इज अ 2 into डेल्टा l बाय a प्लस इट इज अ 2 into डेल्टा h बाय h। ये उसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज अ फाइनल इक्वेशंस। कभी कभी आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस डील करने पड़ते हैं, तो वो भी ये दिखा देता हूं। तो दिस क्लास इज मेनली फॉर नोइंग द वेरियस मेथड, सिर्फ हमें यहाँ पे अलग अलग मेथड ही देखनी है क्या है, ठीक है। देखो जैसे मैं कोई इलस्ट्रेशन नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि आई टेक दिस इलस्ट्रेशन v इज इक्वल टू सो एंड सो, i इज इक्वल टू सो एंड सो, रेजिस्टेंस इवैल्यूएट करे, सिर्फ आप मेथड देख लीजिए। मान लो आपने स्टडी किया होगा 10th स्टैंडर्ड में कि भाई फोकल लेंथ 1 upon f इज 1 upon ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 upon इमेज डिस्टेंस। अभी यहाँ पे u और v में समझो एरर हो चुका है, सपोज देयर इज बीन एरर इन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ में कितनी एरर आएगी। देखो यहाँ पे अभी कैसे लिखेंगे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ही बचा सकता है और वो कैलकुलस। इसके लिए आपको कैलकुलस थोड़ा तो देखना पड़ेगा। कैलकुलस देखो यहाँ पे सुनो, डी डी एक्स ऑफ, ये कुछ फॉर्मूला अप्लाई की जाती है, डी डी एक्स ऑफ 1 upon x इज इक्वल टू माइनस 1 upon x स्क्वायर। सो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ 1 upon x इज इक्वल टू डी एक्स लेकिन माइनस अपॉन x स्क्वायर। ये रहा, इस तरह से करके उसका इक्वेशन लिखा जाएगा। सो इन दैट केस द इक्वेशंस विल बी रिटन एज, इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, इसको ही बराबर यहाँ पे कॉपी कर दिया जाए तो दैट इज, लुक एट दैट, दैट इज अ माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, इट इज इक्वल टू देन माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर, इट इज इक्वल टू प्लस करके यहाँ पे और लिखा जाएगा माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर। आप हर जगह से नेगेटिव निकाल दो, सो देयरफॉर इट इज अ डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, इट इज इक्वल टू डी यू बाई यू स्क्वायर प्लस इट इज अ डी वी बाई वी स्क्वायर। तो इस तरह से उसको इवेल्यूट किया जाएगा। दिस इज द एरर इन द फोकल लेंथ। आप अगर इस तरह से दिखाना चाहते हैं, डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर it is equal to delta u by u square plus it is a delta v by v square, इस तरह से। तो जब आपका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाए तो फिर थोड़ा आपको कैलकुलस तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। समझो इसी तरह से और एक समझो बता देता हूं। मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में काम करें, कुछ ओम्स लॉ वगैरह अगर कर रहे हैं आप, समझो कुछ ओम्स लॉ वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे आपने स्टडी करके आए हैं, 10th में भी किया होगा कि when the resistances are connected in the parallel, तो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया जाता है 1 upon r इज इक्वल टू 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया जाता है, बराबर है।
आपको बोला गया है दोनों रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कुछ एरर के साथ में हुआ है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में कितनी एरर आई, यही फंडा यहां पे चलेगा। देखो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज यूजिंग द कैलकुलस टेक्निक्स, दिस कैन बी रिटन एज अ डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर, दैट इज अ डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर, प्लस इट इज अ डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इवेल्यूएट कर लेंगे। ये मैंने ये दिखाया कि कैसे आप एरर का इक्वेशंस को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो अगर आप अपना एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, इतना करने के बाद में ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं लगने चाहिए। कैसे वाला समझो, आपको बोला गया एक सिंपल इलस्ट्रेशन कि वोल्टेज इज मेजर्ड एज 10 प्लस और माइनस 1 वोल्ट, मतलब ये उसमें एरर है। एंड करंट इज मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ करंट इज मेजर्ड दैट इज 2 प्लस और माइनस 0.1 एम्पियर, ठीक है। और आपको बोला गया कि भाई आपका समझ लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस में कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है। सो फाइंड आउट एरर इन रेजिस्टेंस, ये हमारा रेगुलर क्वेश्चंस, दैट इज अ रेगुलर क्या भाई एरर इन रेजिस्टेंस, और एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट। या बोला गया क्या फाइनल रिजल्ट लेके आओ, यू जस्ट गेट द फाइनल रिजल्ट लेके आओ। तो चलो ठीक है, देखो V का वैल्यू 10 है, R तो ये कैसे लिखा जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R इज इक्वल टू दैट इज अ V बाय I, R इज इक्वल टू V बाय I। तो मैं करूं यहां से 10/2 दैट इज अ 5, लेकिन मुझे मालूम है ये तो कुछ एरर वाला होगा, उसमें तो कुछ वोल्टेज और करंट में तो एरर आई है, वही तो हमें निकालनी है। चलो ठीक है, तो हम लोग करते हैं R इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ V बाय I है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप ऑफ इक्वेशंस, मतलब ये डिवीजन वाला इक्वेशंस है। सो देयरफॉर डेल्टा R बाय R इक्वल टू डेल्टा R बाय क्या लिखा जाएगा, डेल्टा V बाय V प्लस इट इज अ डेल्टा I बाय I, भाई करेक्ट नॉट, तो हम निकाल देंगे यहां से डेल्टा V। ये देखो ये वोल्टेज में कितनी एरर आ सकती है, 1 डिवाइडेड बाय दैट इज अ 10, प्लस इसमें कितनी एरर आ सकते हैं, दैट इज अ 0.1 डिवाइडेड बाय 2, भाई करेक्ट नॉट। तो इसका कितना आंसर होगा, दैट इज अ 0.05, सो दैट मींस दैट इट इज इक्वल टू 0.15। ये रिलेटिव एरर डेल्टा R बाय R, ठीक है। आपको बोला गया फाइनल रिजल्ट आपको एक्सप्रेस करना है, ओके फाइन, दैट इज इवन इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पे एक बार और लिख देता हूं, दैट इज अ डेल्टा R बाय R, इट इज इक्वल टू देन 0.15, ओके। तो डेल्टा R एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, ये तो रिलेटिव है, 0.15 इंटू R, सो दैट इज अ 0.15 इंटू R, हमने रफ ने तो कैलकुलेट किया है भाई, करेक्ट नॉट, दैट इज अ 0.15 इंटू 5, एग्री और नॉट। तो ये आपका डेल्टा R आया, इतना आपका क्या हो गया, दैट इज अ डेल्टा R, सो दैट इज अ 0.75 ओम इसका यूनिट है, अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई इशू नहीं, इट इज नॉट ए चैप्टर रिलेटेड टू द यूनिट। 0.75 ओम आ गया भाई, एग्री और नॉट, ठीक है ना, ये इतना आ गया। तो फाइनल रिजल्ट आप कैसे दिखाएंगे, देयरफॉर R फाइनल इज इक्वल, आपका जो एरर वाला जो R है उसमें कितने का एब्सोल्यूट एरर आ सकती है, प्लस और माइनस 0.75। ये हमारा रेगुलर क्वेश्चंस है, दिस आर द रेगुलर क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर्स थॉरली। बस इतना ही ये एरर में करने होते हैं। इट इज ऑल अबाउट डीलिंग विद सम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, जो आपको आगे चल के थोड़ा मैथ्स अगर आपका हो जाए तो फिर समझ में आएगा।